और इस कौम के दलितों के मुसलमानों की आवाज़ को जो बुलंद करते हैं, तो लोगों का विश्वास था, तभी तो लोगों ने 5 उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया मजलिस का। एक सीट पे जीत के जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए। वही एक सीट हमको बताया गया कि भाई एनआरसी क्या है, वही एक सीट हमको बताया कि तलाक का मुद्दा क्या है, वही एक सीट हमको बोलना सिखाया, वही एक सीट हमको लड़ना सिखाया, वही एक सीट हमें हमारे अंदर की जमीर को जगाया। 3 मर्द मुजाहिद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह एक में तो सबका पसीना छूट जाता था, 3 जब पहुंचेंगे तो फिर महागठबंधन के नाम पर एक नाकारा लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेज दिया गया। लेकिन ये जीतने के बाद इनका क्या काम रहा है ये किशनगंज के अवाम ही बताएंगे। खून के आंसू रो रहे हैं पिछले 5 सालों से। यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय है, क्या लग रहा है आपको? यहाँ पर एमएएम को किस स्टैंड पे देख रहे हैं आप? देखिए, मुकाबला त्रिकोणीय तो आप लोगों को लग रहा है, लेकिन इंशाल्लाह जीत एमआईएम की होगी, अख्तुल ईमान साहब का होगा। क्योंकि पूरे बिहार से और बिहार के और मुख्तलिफ जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे पिछले लोकसभा में कांग्रेस के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जावेद साहब, उनको कामयाबी मिली थी। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का एक जहन में ये रहता है कि भाई बीजेपी को हराना है, महागठबंधन को जिताना है, तो महागठबंधन के नाम पर एक नाकारा लोगों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाकर भेज दिया गया। लेकिन ये जीतने के बाद इनका क्या काम रहा है ये किशनगंज के अवाम ही बताएंगे। खून के आंसू रो रहे हैं पिछले 5 सालों से, है ना। कोरोना का काल हो या और सैलाब का मसला हो या और किसी मुद्दे पर हो, इन्होंने अपना एक अल्फाज भी पार्लियामेंट में नहीं बोला है। और रही बात मास्टर मुजाहिद साहब की, जो एनडीए गठबंधन से हैं, मोदी के साथ हैं, एक तीर के निशान को लेकर घूम रहे हैं, तो इस वक्त के हालात को देखते हुए लोगों का ये फैसला है कि जो अक्सरियत वोट है मुसलमानों की, वो अख्तुल ईमान साहब को मिलेगी। जो कि अख्तुल ईमान साहब ज़मीनी नेता हैं, ये लगातार रातों दिन लोगों की सेवा में हमेशा खड़े रहते हैं। इसलिए जो लोगों का यहाँ पे जहन बना हुआ है, वो जहन साफ़ है कि अख्तुल ईमान साहब कामयाब होंगे इंशाल्लाह। नहीं, लोग कह रहे हैं कि यहाँ जो डॉक्टर जावेद है उन्होंने काम किया है और अब मास्टर मुजाहिद भी यहाँ पर हैं, तो इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कड़ा मुकाबला रहा था मास्टर मुजाहिद से। नहीं, मास्टर मुजाहिद साहब से बहुत कड़ा मुकाबला नहीं रहा था विधानसभा चुनाव में। और क्योंकि अख्तुल ईमान साहब दूसरी जगह से लड़े थे, अमूर से लड़े थे चुनाव, और यहाँ पे कोचाधामन से इजहार रस्वी साहब लड़े थे। इजहार रस्वी साहब कामयाब हुए, है ना। क्योंकि लोगों के जहन में एमआईएम के प्रति कहीं ना कहीं हमदर्दी मोहब्बत है। और जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोलते हैं और इस कौम के दलितों के मुसलमानों की आवाज़ को जो बुलंद करते हैं, तो लोगों का विश्वास था, तभी तो लोगों ने 5 उम्मीदवार को यहाँ से कामयाब किया मजलिस का। उसी तरह से लोगों का भरोसा इन तमाम पार्टियों से हटकर एमआईएम की तरफ है, और इंशाल्लाह ये भरोसा ही अख्तुल ईमान साहब की कामयाबी का सबब बनेगा। आपके जो मतलब विपक्ष में हैं, जो आपकी विरोध करते हैं, वो कह रहे हैं कि एक सीट पे जीत के क्या करेंगे? वो एक सीट पे जीत के जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में गए। वही एक सीट हमको बताया गया, वही एक सीट हमें ये बताया कि भाई एनआरसी क्या है, वही एक सीट हमको बताया कि तलाक का मुद्दा क्या है, वही एक सीट हमको बोलना सिखाया, वही एक सीट हमको लड़ना सिखाया, वही एक सीट हमें हमारे अंदर की जमीर को जगाया, है ना। वही एक सीट, और वही एक सीट से 2 सीट हुए, फिर 2 सीट से इंशाल्लाह 3 सीट होगा। ये 3 मर्द मुजाहिद जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में पहुंचेंगे तो इंशाल्लाह एक में तो सबका पसीना छूट जाता था, 3 जब पहुंचेंगे तो फिर सबके होश ठिकाने लग जाएंगे।